Good morning, student. I hope you are absolutely fine. I am uploading this video with a louder voice, and the topic is similar: laws of motion. Laws of motion. सर इसैक न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए थे. He has given 3 laws. We have 3 laws of motion. Clear? So we'll discuss first law of motion. So what does first law of motion state? First law is also known as law of inertia. क्या भी बोलते हैं इसे? Law of inertia भी बोलते हैं. And what is inertia, student? Yes, the inability to change the state of rest or of motion. Inability. ठीक है ना? Unable होना. Inability to change the state of rest or of motion. अपनी state को change ना कर पाना without any external forces, law of inertia. Similarly, first law states that a body continues in the state of rest, continues in the state of rest or of motion unless or until it is a body continues in the state of rest or of motion unless or until it is expelled by any external unbalanced force. So what does it mean, beta? Yes, it says that एक बॉडी कंटिन्यू करेगी अपनी स्टेट को. अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और इफ इट इज मूविंग विद एनी कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट विल रिमेन इन मोशन. तो वो किस में रहेगी? मोशन में रहेगी. कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर ना अप्लाई की जाए. क्लियर? सिमिलरली यही हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया था. एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और जो उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करेगी. क्लियर है ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जब हम किसी भी बस में बैठे होते हैं, इफ द बॉडी, अगर हम रेस्ट में है, बॉडी जो हमारी बस है वो रेस्ट में है तो हम भी रेस्ट में है. क्लियर? When suddenly bus starts, जैसे ही बस स्टार्ट होती है, our body feel a jerk in backward direction because our body wants to stay in the state of rest. हमारी बॉडी किस में रहना चाहती है? स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है. That is inertia. क्लियर? सिमिलरली फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट. इफ इट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन द मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ठीक है ना? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस हम फोर्स उस पर नहीं लगाएंगे. अब बेटा मैंने यहाँ पर अनबैलेंस क्यों लिखा है? बिकॉज जो बैलेंस फोर्स होगी, मान लो एक बैलेंस फोर्स मैंने अप्लाई की, तो मैं यहाँ से 20 न्यूटन अप्लाई की, यहाँ से भी 20 न्यूटन, तो इस दोनों फोर्स ने बैलेंस हो गया, तो बॉडी में कोई मोशन होगा? नहीं होगा. क्लियर? अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई की 40 न्यूटन और यहाँ से अप्लाई की 20 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या आएगी? इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन. इट मीन्स द बॉडी विल मूव इन this direction with the force of 20 Newton. Clear? So unbalanced force because it can displace or it can change the state of body. इसीलिए unbalanced force लगानी है. Clear? So if we have to change the state of the body, we have to apply the force. This is our first law of motion. Clear? अब हम देखते हैं कि हमने एक मार्बल को थ्रो किया फ्लोर पे, तो वो थोड़े टाइम के बाद आके क्यों रुक जाता है? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट विल रिमेन इन मोशन. क्लियर? होप आपको समझ में आया होगा. नाउ मूव टू न्यूटन सेकेंड लॉ. So what does Newton's second law state? Newton's second law states that
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. Rate of change of momentum is directly proportional to applied force. Applied force बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. क्या कह रहा है कि अब अगर इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको. इफ देयर इज अ बॉल एंड आई अप्लाई फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन इट. अगर मैंने इस पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, सपोज इट कवर्ड दिस मच डिस्टेंस, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया. सिमिलरली इफ अप्लाई 100 न्यूटन फोर्स ऑन द सेम बॉल, ऑब्वियसली it cover more distance. And if I apply 1000 Newton force, it cover more distance than all the two previous one, cover more distance than the all other two previous one. Why? Because we are applying more force. Clear? So rate of change of momentum, कितना मोमेंटम चेंज होगा? जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे. क्यों? बिकॉज इट इज इन मोशन. मोशन में क्या है? एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा बाय अप्लाइंग फोर्स. सो व्हाट डज दिस सेज? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. पहले भी मैंने आपको बताया रेट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसे मैं क्या भी बोल सकती हूँ, change in momentum with respect to time is directly proportional to the applied force. This is our Newton's second law. Let us consider a body of mass m. This body is moving with initial velocity u. After time t, it attain a velocity of v. It attain a final velocity v. So what does Newton's second law says? It says rate of change of momentum. So rate of change of momentum. What is change in momentum? P final minus P initial. Final momentum minus initial momentum. So what is final momentum? Mass and final velocity. V is the final velocity, mv. And what is initial momentum? Mass into initial velocity, mu. And rate of change of this momentum. So divide by time. This change in momentum or this rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. किसके directly proportional है ये? Applied force के. F applied. अब इस proportionality की साइन को हम remove करेंगे. Then applied a constant K. M common निकाल सकती हूँ. V minus U by T. And if I assume this K, numerical value of this K is equal to 1, I can remove this. So this formula is equal to m v minus u divided by t. And this is change in velocity with respect to time. And change in velocity, the rate of change of velocity is acceleration. And here comes the Newton's second law. Very much important और 2 marks के लिए ये पूछा भी जाता है. F is equal to ma, Newton's second law. And this law gives the value of change in momentum. और momentum की value हमें ये Newton's second law देता है. Clear? Now move to Newton's third law. Newton's third law. So what does Newton's third law says? Every action in the universe, every action has an equal and opposite reaction. Has an equal and opposite reaction. कोई भी force है, opposite reaction. कोई भी force है, उसका equal reaction है. Clear? जैसे कि हम move करते हैं. If we are moving, हम क्या कर रहे हैं? हम एक एक्शन फोर्स दे रहे हैं ग्राउंड को, और ग्राउंड हमें क्या दे रहा है? एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से हम मूव कर पा रहे. क्लियर है ना? वैसे तो 2 कंपोनेंट हो जाते हैं इस फोर्स के.
एक कंपोनेंट क्या करता है, हमारे वेट को बैलेंस करता है, और एक हमें क्या देता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन देता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है। पर आपको ये हायर क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो कोई भी एक्शन है वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा उसका, ये न्यूटन थर्ड लॉ ने बताया था। जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर जो हमारा रॉकेट की एग्जॉस्ट गैसेज हैं ये क्या करती हैं, एक्शन देती हैं, इट मीन्स दे आर गिविंग अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। गैसेस ने क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट की, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट की उन्होंने एक एक्शन फोर्स दी रॉकेट को, जो जिससे कि रॉकेट सेम मैग्नीट्यूड की, जिससे कि रॉकेट क्या हुआ, अपर डायरेक्शन में मूव कर गया। क्लियर। अब आप ये ध्यान रखना कि जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस हैं दे आर ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये किस पे होती है बेटा, ऑन डिफरेंट बॉडीज पे होती हैं, ऑन डिफरेंट बॉडी, दैट इज वाई दे आर नॉट कैंसलिंग ईच अदर। ये एक दूसरे को इसलिए कैंसिल नहीं कर सकती है। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट।